जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नदीम अहमद पाल है और मैं मुकर्रम सलीम अहमद पाल शहीद का बेटा हूँ और ये मैं डाइंग का काम करता हूँ। ये तकरीबन मैं 1988 से ये काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुनर है, अच्छा काम है। तो कोर्स वगैरह तो नहीं है, ये प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पानी गर्म किया है। पानी गर्म करने के बाद अब ये मैं जो है ग्रीन कलर तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने येलो कलर डाला है, उसके बाद ब्लू कलर डाला है। तो इसमें ये काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी हार्ड काम है ये। इसमें बहुत सी एहतियात की ज़रूरत होती है। इसमें ज़रा सा भी गलत रंग लगा जो आपका जो है कलर है वो मैचिंग नहीं होगा, क्योंकि मैचिंग बहुत हार्ड होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 36-37 साल से ज़्यादा हो गए ये काम करते हुए, एक्सपीरियंस है मेरा इस काम में। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख रहे हैं कि मैं अभी इसको बना रहा हूँ, अभी मैचिंग कर रहा हूँ पीस में। अभी आप ये देख सकते हैं कि मैं सैंपल के साथ चेक कर रहा हूँ और अभी ये मेरा पीस में कलर में फ़र्क है थोड़ा। इसको मैं पूरा मुकम्मल करने के बाद इसको सुखाऊंगा, सुखा के फिर इसको सैंपल के साथ मैचिंग करूँगा। जब तक ये आप देख सकते हैं कि मैं इसमें अब येलो कलर इसमें कम था तो मैं येलो कलर इसमें लगा रहा हूँ कि उससे ये होगा कि जो है हमारी शेड जो है ना वो अच्छी बनेगी, कलर पूरा परफेक्ट मैचिंग होगा। तो इसी तरह और बहुत सारे कलर हैं, जैसे रेड कलर है, शॉकिंग पिंक है। तो इसी तरह हम लोग कलर मिक्सिंग करके तो हम लोग कलर को मैचिंग करते हैं। बेसिक हमारे पास तकरीबन 10 से 12 कलर होते हैं, तो उन्हीं कलरों से हम लोगों ने मिक्सिंग करके टोटल सारे कलर हम लोगों ने डाई करने होते हैं। इससे ज़्यादा कलर होते नहीं, हमारे पास सिर्फ 10 से 12 कलर होते हैं। उससे हमने कलर मिक्स करके आपस में थोड़े थोड़े तो हर कलर हम लोगों ने तैयार करना होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये मैं देख रहा हूँ कि मेरा पीस तकरीबन ठीक हो गया। तो मैं इसको अब सुखा कर, इसका कोना सुखा के चेक करूँगा और देखूँगा कि मेरा पीस उसके साथ परफेक्ट मैच हुआ है। अगर नहीं हुआ तो जो भी इसको कलर लगने वाला होगा, ब्लू लगना है, येलो लगना है या इसको रेड कलर लगना है, जो भी लगना है वो लगा के तो इंशाल्लाह मैं इसका जो है कलर अभी आपके सामने मैच करूँगा। ये अभी आप देख रहे हैं कि मैं अभी इसका हीट के साथ चूल्हे में नीचे आग जल रही है और उसकी हीट से मैं ये कोना इसका खुश्क कर रहा हूँ, सुखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा पीस सूख गया है और ये मैं इसके साथ मैच कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पीस अभी मैच नहीं है। ये थोड़ा पीस मेरा येलोशपन पे है और सैंपल मेरा ग्रीन टोन पे है। तो इसलिए अब इसको मैं थोड़ा ब्लू कलर लगाऊंगा तो इंशाल्लाह ये पीस जो है ना मेरा मैच होगा। इसी तरह बाकी बाज़ कलर जो हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। फिर उनका हम लोग कलर दोबारा वाश करते हैं, दोबारा कलर वाश करके हम लोग उनका कलर वाइट करते हैं, वाइट करके फिर दोबारा उनको रेडी करते हैं। तो उसके लिए हमें एक केमिकल मिलता है जो कि हम पानी में डालते हैं तो उसका कलर वाश हो जाता है, वो कपड़ा जो है वाइट हो जाता है। या हम लोग देख लेते हैं कि इसका कलर इतना वाश हो चुका है कि इसके ऊपर दूसरा कलर आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये मेरा पीस जो है ये बिल्कुल परफेक्ट मैच हो चुका है। अब इसी तरह मैं और कलर बनाऊंगा इसमें। इसके अंदर ये भी होता है कि ये अब मैंने ग्रीन कलर तैयार हुआ है तो ये नहीं कि मैंने अब जो है वो पानी इसका गिरा देना है, नहीं, इससे मिलते जुलते लाइट कलर हों, डार्क कलर हों, या इसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि जी मेरा पानी जो है वो कैसा है, उसमें मैं ब्राउन शेड बना सकता हूँ, मैं रेड बना सकता हूँ। कलर चेंज करके हम लोग वही पानी इस्तेमाल कर लेते हैं दोबारा। उससे ये होता है कि हमारे टाइम की भी थोड़ी बचत होती है, बार बार पानी नहीं गर्म करना पड़ता हमें, टाइम की बचत हो जाती है, कुछ गैस की बचत हो जाती है। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये पीस है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको खुश्क करने के लिए जो है ना किसी रस्सी पे डाल देंगे। हेलो, अब इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ग्रीन कलर रेडी किया था। अब इसी के अंदर टीपिंग कलर जो है मैं वो तैयार कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर कुछ गुलाबी कलर लगाया है, कुछ थोड़ा सा ब्लैक कलर लगाया है मैंने इस पर, कुछ और कलर लगा के तो ये मैंने अपना टीपिंग कलर जो है उसमें रेडी कर लिया है। अब ये मैं थोड़ा सा इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा जो है शेड वो ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें पर्पल रंग में ऐड कर रहा हूँ। अब जब ये पीस मैं इसमें चला के उठा के आपको दिखाऊंगा कि पहले आपने देखा होगा तो मैंने इसी पानी में ग्रीन कलर तैयार किया था और अभी इसी पानी में मैं टीपिंग कलर तैयार कर रहा हूँ कि मुझे पानी नहीं चेंज करना पड़ा इसमें।
तो इसी तरह जो है इसकी इससे मिलती जुलती जो भी हमारे कलर्स हैं, मैरून है, ब्राउन है, यहाँ पिंक कलर है, तो वो हम जो है इसी पानी में ही इसको रेडी कर लेंगे, सिर्फ इसलिए कि हम लोग अपना एक टाइम बचाते हैं। ये काम स्टार्ट करने के लिए इतना ज़्यादा आपकी अमाउंट की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार रुपये या 6 हज़ार रुपये के कलर आपके आ जाएंगे। उसके बाद ये थोड़ा बहुत सामान है, मैक्सिमम आपका 10 से 15 हज़ार रुपये में ये सेटअप आपका शुरू हो सकता है। सामान में यही होता है कि ये जो मेरे पास इस टाइम तसले हैं, ये आपको 2 या 3 तसले चाहिए। अगर आप तसलों में काम करना नहीं पसंद करते तो आप पतीले ले लें, स्टील का पतीला मिलता है वो आप ले लें, उसमें आप काम शुरू कर सकते हैं। डंडियाँ हैं, बाज़ औक़ात ये डंडियाँ जो हमारे पास होती हैं ये हमारे पास बांस की होती हैं ताकि ये टूटे ना। बाज़ औक़ात पीस कपड़ा उठाते हुए टूट जाती है, गर्म पानी पाँव पे पड़ जाता है, उसमें आदमी को होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना एहतियात से देखनी पड़ती हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और वो हमारी चीज़ जो है मज़बूत होनी चाहिए, क्योंकि पानी काफ़ी गर्म होता है, काफ़ी मज़बूत लेनी पड़ती हैं ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो मैक्सिमम आपका यही है कि 15 हज़ार रुपये में ये आपका सेटअप जो है ना वो अच्छा चलता है। पहले हम लोग पानी गर्म करने के लिए मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी कास्ट ज़्यादा होती थी। पानी हमारा इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता था, हमें पानी ज़्यादा हार्ड चाहिए होता था, तो उससे उसकी कास्ट ज़्यादा होती थी, तेल ज़्यादा लगता था, टाइम ज़्यादा लगता था, तो उसका ख़र्चा ज़्यादा होता था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सिलेंडर यूज़ करना शुरू किया है। इसकी हीट अच्छी है, पानी जल्दी गर्म होता है। पानी जितना आपका हार्ड होगा, आपका कपड़ा उतना अच्छा डाई होगा, कलर उतना मज़बूत होगा आपका। मैक्सिमम टाइम ये मैंने आपको बताया कि कितने भी अच्छे ज़हन का मालिक हो, मैक्सिमम पूरा काम सीखने के लिए उसको 3 से 3.5 साल का टाइम बहुत ज़रूरी है। अब इसी तरह जो है वो मैं देखूँगा कि मेरा इसके बाद और कौन सा कलर बनने वाला इस पानी के में है। अगर नहीं है तो फिर मैं पानी गिरा कर पानी साफ़ रखूँगा और दोबारा मैं काम शुरू करूँगा जब तक पानी गर्म नहीं होगा।